रिश्ते हुए शर्मसार पिता ने ही की बेटी की हत्या। पत्नी की हत्या करने का था प्रयास, लेकिन खुद के ही हाथ से मार डाला बेटी को। क्राइम ब्रांच और पनियरा थाने की पुलिस ने किया खुलासा। जाने क्या है पूरा मामला। महाराजगंज अभी 2 दिन पहले ही रात में मां बेटी पर हुए हमले में मां बुरी तरह घायल और बेटी की मौत हो गई, जिसके संदर्भ में महाराजगंज पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि अभियुक्त संजय अपनी पत्नी के व्यवहार और संबंधों से संतुष्ट नहीं था, जबकि उसने खुद भी दूसरी शादी कर रखी थी। लेकिन पारिवारिक कलह और अंतर्द्वंद इस कदर हावी हो गया को संजय मधेशिया ने अपने साथी मंजीत के साथ मिलकर पत्नी की हत्या का प्लान बना डाला। इसी के तहत दोनों ने रात के अंधेरे में धोखे से रिंकी मधेशिया को बुलाकर हत्या को अंजाम देने का प्लान बनाया और पैसे देने के बहाने रात में मां की जगह बेटी की हत्या कर डाली। अब इस कुकृत्य से रिश्तों के साथ मानवता भी शर्माशार हो उठी। इस खुलासे को महाराजगंज क्राइम ब्रांच और पनियरा थाने की पुलिस ने सिर्फ 48 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। हत्या में प्रयुक्त हथियार, मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद कर अभियुक्तों को न्यायालय पेश कर दिया गया। रिंकी मधेशिया और काजल मधेशिया जो माता और बेटी हैं, इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था धारदार हथियार से, जिसमें जो उनकी सुपुत्री थी काजल मधेशिया, उनका देहांत हो गया है और जो माता जी हैं उनको गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है इलाज हेतु। इस प्रकरण में पुलिस की कई टीमें, जिसमें जॉइंट रूप से एसओजी की टीम, थाने की टीम और सभी अधिकारीगण लगे थे और इसका सफल अनावरण कुछ ही घंटों के भीतर किया गया है। और इसमें जो अभियुक्त जो गिरफ्तार हुए हैं वो संजय मधेशिया, जो मृतका के पिता हैं और जो घायल महिला है उसके पति हैं, और इनका मित्र मंजीत कुमार महतो, इन दोनों के द्वारा ये घटना कारित की गई थी। और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, घटना में प्रयुक्त आला कतर जो चाकू है जिससे इन्होंने हमला किया था, तथा जिस मोबाइल जिसके माध्यम से इन्होंने संपर्क करके उनको बाहर बुलाया था, उन सभी के साथ इनकी गिरफ्तारी की गई है। और टीम द्वारा समयबद्ध तरीके से एक अच्छे अनावरण के दृष्टिगत पूरी टीम को 15,000 रुपये के इनाम से। हत्या की सर मुख्य वजह क्या रही है सर? हत्या की मुख्य वजह ये थी कि ये जो हैं इनके दिनचर्या से, इनके बाकी कार्यकलापों से क्षुब्ध थे इनके पति जो हैं, और इनका टारगेट इनकी पत्नी थी, मगर बेटी भी क्योंकि मौके पे आ गई थी तो उन्होंने उसको भी टारगेट किया। और दूसरा, ये अपने घर से अलग रहते थे और इनकी पत्नी और बच्ची इनके घर में रहा करते थे और ये अपने घर में स्वयं नहीं रह पा रहे थे। और कई गोरखपुर में कई वाद पत्नी ने अपने पति के ऊपर दाखिल कर रखे थे मेंटेनेंस के खर्चे के, उससे ये लगातार क्षुब्ध रहते थे और ये विदेश भी नहीं जा पा रहे थे इन वादों के कारण। तो इन सभी चीज़ों से परेशान होकर इसने इस पूरे घटनाक्रम को रचा और किया है। और इसमें इन्होंने अपने मित्र मंजीत कुमार महतो का प्रयोग किया, उसको रिंकी मधेशिया के फ़ोन के माध्यम से उसका संपर्क स्थापित करवाया, उससे बातचीत करवाई और उस लड़के ने कॉन्फिडेंस में लेके कुछ पैसे देने के नाम पे इनको बाहर बुलवाया। और जहाँ पर ये पहले से घात लगा के बैठे थे धारदार हथियार के साथ, और दोनों ने मिलकर फिर ये पूरी घटना को कारित किया। सर, संजय ने दूसरी शादी भी की है? ये इनकी दूसरी शादी है, ये लगभग 2 वर्ष पहले, और दूसरी शादी से इसको एक बेटी भी है जैसा इनके द्वारा अवगत कराया गया है। और इनके 3 बच्चे पहली शादी से हैं और इनका ये भी मानना है कि शायद इनका जो छोटा बच्चा वो इनका नहीं है। इस प्रकार की कई सारी बातों को लेकर शुभ थे, जैसा अभी तक की पूछताछ में निकल के आया है। गहनता से सभी बिंदुओं पर भी विवेचना प्रचलित है और जो बातें निकल के आएंगी उनको भी विवेचना में समाहित किया जाए।